अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे बुक कवर यूजिंग अ जायंट ग्रैनी स्क्वायर। ये आपके सामने जो मौजूद है ये मैंने मल्टी कलर्स में बनाया है, लेकिन अभी जो हम कलर्स यूज़ करेंगे वो ये दो कलर्स यूज़ करेंगे, ब्राउन रस्ट और ये ग्रे कलर। और इनको ऑल्टरनेटिवली हम यूज़ करेंगे। साथ में जो हुक साइज़ मैंने यूज़ किया है वो है 3.5 mm, क्योंकि ये यार्न जो है मोटी है तो इसके लिए हमने 3.5 mm का हुक इस्तेमाल किया है। तो चलिए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एक मैजिक रिंग। मैजिक रिंग बनाने के बाद हम लेंगे 2 चेन्स। अब जो यहाँ पे जो हमने 2 चेन्स ली हैं इनको हम कंसिडर करेंगे फर्स्ट डबल क्रोशिया। ठीक है, अब हमारे पास जो मैजिक रिंग मौजूद है इसके अंदर हम एक एक करके 15 मरतबा डबल क्रोशिया करेंगे। क्या करेंगे? डबल क्रोशिया विद इन अ मैजिक रिंग। तो हमारे पास टोटल कितने डबल क्रोशिया हो जाएंगे? फर्स्ट राउंड में हमारे पास टोटल 16 डबल क्रोशिया होने चाहिए। मेक श्योर आपके डबल क्रोशिया कम या ज़्यादा ना हो, क्योंकि इसी के ऊपर आपकी ग्रैनी स्क्वायर की लुक आएगी। पहले हमने 2 चेन्स लिए हैं और वो हमारा पहला डबल क्रोशिया है। उसके बाद हम 15 मज़ीद बनाएंगे इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 15 बना लिए हैं और टोटल 16 हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे? मैजिक रिंग को क्लोज़ करेंगे। इस तरह से यार्न को हम खींच लेते हैं ताकि हमारा जो मैजिक रिंग है वो क्लोज़ हो जाए, बीच में जो स्पेस है वो ना रहे। इसके बाद जो हमने पहली 2 चेन्स ली थी इसके अंदर हम हुक को इंसर्ट करके स्लिप स्टिच कर लेंगे। सो ये हमारा पहला राउंड बनकर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपने यार्न को चेंज करेंगे। हमने अपना कलर जो है चेंज कर लिया। हम इसको इस तरह से इंसर्ट करेंगे। आप धागे को कट भी कर सकते हैं, मैंने फ़िलहाल इसको इसी तरह इंसर्ट किया है। अब हम राउंड 2 को शुरू करेंगे और क्या करेंगे? हम एक चेन लेंगे। ठीक है, अब जहाँ पे हमने चेन ली है इसी जगह पर हम हाफ़ डबल क्रोशिया क्लस्टर करेंगे। वो हम किस तरह से करेंगे मैं आपको वीडियो में शो करती हूँ। यार्न ओवर करेंगे, इंसर्ट करेंगे, फिर यार्न ओवर करेंगे। अब हमारे पास 3 लूप्स आ गए हैं तो हम इसको निकालेंगे नहीं, फिर इसी तरीके से करेंगे। और अब टोटल 1 2 3 4 5 लूप्स में से एक ही बार यार्न ओवर करके पुल थ्रू करेंगे। तो ये हमारा हाफ़ डबल क्रोशिया क्लस्टर है। इसके बाद हम एक चेन लेंगे और नेक्स्ट स्पेस में फिर से हाफ़ डबल क्रोशिया क्लस्टर करेंगे। ठीक है, जब हम 3 लूप्स होते हैं इस तरह से तो हम उसमें से निकालते नहीं हैं। दूसरा भी हम उसी तरह से करेंगे तो ये हाफ़ डबल क्रोशिया क्लस्टर कहलाता है। और एक चेन लेंगे, फिर नेक्स्ट स्टिच में फिर हमसे 2 बार हाफ़ डबल क्रोशिया करेंगे। ये पहली मर्तबा, ये दूसरी मर्तबा। अब चारों चेन्स में से एक ही मर्तबा निकालेंगे। तो हाफ़ डबल क्रोशिया करना बहुत ही आसान है। अब हमने 16 डबल क्रोशिया के ऊपर 16 मर्तबा हाफ़ डबल क्रोशिया करना है, तो ये हमारा राउंड 2 कहलाएगा। ठीक है, अगर आपको हाफ़ डबल क्रोशिया क्लस्टर करने आता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। बस हम एक ही मर्तबा लूप में से निकाल लेंगे, पहले नहीं निकालेंगे। ठीक है ना, इस तरह से। सो ये क्लस्टर इस तरह से लगता है। ऑल द वे अराउंड हम इसी तरह करेंगे। 16 डबल क्रोशिया के ऊपर 16 हाफ़ डबल क्रोशिया क्लस्टर करेंगे। इसी तरह हमने पूरा राउंड कंप्लीट करना है, जो हम कर चुके हैं। मैंने यहाँ पे थ्रेड कट कर लिया था क्योंकि बिगनर्स के लिए उस तरह से अटैच करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब हम दोबारा से ग्रे कलर यूज़ करेंगे और राउंड 3 स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्लिप नॉट ले लेते हैं। आपके ने किसी भी स्पेस के अंदर इस धागे को इंसर्ट करना है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से इंसर्ट कर रही हूँ। इस तरह से आपने धागे को हुक पर टाइट कर लेना है और इंसर्ट करना है। अब हम राउंड 3 शुरू करेंगे और लेंगे 2 चेन्स। ये हमारा पहला डबल क्रोशिया कहलाएगा। और इसके बाद हम इसी स्पेस के अंदर 4 मरतबा डीसी क्लस्टर करेंगे। डीसी क्लस्टर करने के लिए यार्न ओवर करेंगे तो हमारे पास 3 लूप्स आ जाएंगे, सिर्फ 2 लूप्स में से निकाल लेंगे। ठीक है, ये पहला डीसी क्लस्टर हो गया। फिर दूसरा करेंगे, उसमें भी हम सिर्फ 2 लूप्स में से निकालेंगे, सारे लूप्स में से नहीं निकालेंगे। फिर तीसरा डीसी क्लस्टर भी हम इसी तरह बनाएंगे। क्योंकि पहले हम 2 चेन्स ले चुके हैं इसलिए यहाँ पे हम सिर्फ 3 दफ़ा डीसी क्लस्टर करेंगे। और हम क्या करेंगे, अब इन सारे लूप्स में से यार्न ओवर करके निकाल लेंगे। तो ये हमारे 4 डीसी क्लस्टर बनके रेडी हो गए हैं। 2 चेन्स लेंगे,
और नेक्स्ट वाले स्टिच स्पेस के अंदर भी हम 4 डीसी क्लस्टर करेंगे और टोटल हमारे पास 16 डीसी क्लस्टर होने चाहिए। डीसी क्लस्टर करना बहुत ही आसान है। आपने यार्न ओवर करना है और 2 लूप्स में से निकालना है, 2 को रहने देना है। ठीक है, इस तरह से हम बनाते जाएंगे। ऊपर सारी जो है इंस्ट्रक्शंस लिखी आ रही हैं, आप आराम से बना सकते हैं अगर आपको ये सब बनाने आता है। बिगनर्स भी बना सकते हैं। फिर अब हम यहाँ पे तीसरा डीसी क्लस्टर बना रहे हैं। हर स्पेस के अंदर हम 4 टाइम्स डीसी क्लस्टर करेंगे। दिस इज़ आवर थर्ड राउंड। ठीक है, और एंड में 2 चेन्स लेंगे और इसी तरह हमने सारा जो है राउंड को कंप्लीट करना है इसी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे हमने तकरीबन 15 कर लिए हैं। ये लास्ट में कर रही हूँ डीसी क्लस्टर। तो इसके बाद जो है हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा और हम न्यू राउंड शुरू करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको वीडियो समझ आ गई होगी। प्रैक्टिस करने से आ जाता है सब कुछ। आप मेरे साथ साथ बनाएंगे तो आसान हो जाएगा। सो यहाँ पे हम 2 चेन्स लेके अब अपने राउंड को क्लोज़ करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे फर्स्ट चेन के अंदर, एज़ यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन। अब यहाँ पे हम इस धागे को कट कर लेते हैं इस तरह से। ये शायद आप लोगों के लिए ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। अब ये जो धागे हैं इनको हम आपस में गिरा लगा के बैक साइड से कट कर लेंगे ताकि साथ साथ हमारी फिनिशिंग आती जाए। एक्स्ट्रा धागा काटने के बाद ये आपकी इस तरह से लुक आएगी। अब हम अपना अगला राउंड शुरू करेंगे। इसके लिए फिर हम ब्राउन कलर का यूज़ करेंगे जो हम पहले यूज़ कर रहे थे। अब हम अपना चौथा राउंड शुरू करेंगे। पहले हम एक स्लिप नॉट ले लेते हैं। आपने किसी भी स्पेस के अंदर से अपने धागे को इंसर्ट करना है इस तरह से। कोई भी स्पेस ले सकते हैं आप। धागे को इस तरीके से अपने हुक पे टाइट कर लें और अब हम यहाँ पे लेंगे 3 चेन्स। ठीक है, फिर हम बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर बनाएंगे एक और डबल क्रोशिया। अब हम कॉर्नर बनाएंगे तो हमने 3 स्पेसेस के अंदर 3-3 मरतबा डबल क्रोशिया करना है इस तरह से। 2 स्पेसेस में हमने 3 मरतबा डबल क्रोशिया कर लिया। अब तीसरी स्पेस में करेंगे। यहाँ पे हम कॉर्नर की शेप देने लगे हैं जिससे स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब जो नेक्स्ट स्पेस है इसके अंदर हम अपना कॉर्नर बनाएंगे। तो कॉर्नर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे नेक्स्ट स्पेस के अंदर। ठीक है, तीन ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन्स लेंगे, फिर 3 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे। किस तरह से करेंगे, 2 दफ़ा यार्न ओवर करेंगे, उस स्पेस के अंदर इंसर्ट करेंगे अपने हुक को, फिर यार्न ओवर करेंगे और 2-2 करके पहले 2 लूप्स में से, फिर 2 लूप्स में से और फिर 2 लूप्स में से। तो ये हमारे पास पहला ट्रिपल क्रोशिया बन के रेडी हो गया। दूसरा भी हम इसी स्पेस के अंदर करेंगे। 2 लूप्स में से निकालेंगे, फिर 2 लूप्स में से और फिर 2 लूप्स में से। ट्रिपल क्रोशिया पे मेरी वीडियो मौजूद है, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। फिर तीसरा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, और इसी के दरमियान में हम 2 चेन्स लेंगे। चेन 1, चेन 2,
अब क्योंकि हमने इसे कॉर्नर की शेप देनी है तो इसी स्पेस के अंदर हम 3 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया दोबारा करेंगे तो हमारी कॉर्नर की पहला कॉर्नर बन के रेडी हो जाएगा। दूसरा ट्रिपल क्रोशिया और ये रहा तीसरा ट्रिपल क्रोशिया। ठीक है, हमारे पास 16 स्पेसेस हैं। हम क्या करेंगे, 3 स्पेसेस के अंदर 3 मरतबा डबल क्रोशिया करेंगे और फिर एक कॉर्नर बनाएंगे। फॉर जनरेटिंग कॉर्नर हम क्या करेंगे, 3 ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन्स, 3 ट्रिपल क्रोशिया इन द सेम स्पेस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट 3 स्पेसेस के अंदर 3 मरतबा डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, ये पहला डबल क्रोशिया, फिर दूसरा डबल क्रोशिया और तीसरा डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया इन द सेम स्पेस थ्राइस। अब दूसरी स्पेस में भी हम 3 मरतबा डबल क्रोशिया करेंगे। फिर तीसरी स्पेस में भी हम इसी तरीके से डबल क्रोशिया करेंगे। आप पैटर्न को अपने पास नोट करके भी बना सकते हैं, उस तरह आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। आप वीडियो भी देखिए और ऊपर इंस्ट्रक्शंस को भी पढ़ते जाएं। ठीक है, अब हमने एक कॉर्नर बना लिया था, अब हम दूसरा कॉर्नर बनाएंगे 3 स्पेसेस में 3 बार डबल क्रोशिया करने के बाद। कॉर्नर कैसे बनाएंगे, पहले 3 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया करेंगे, पहला ट्रिपल क्रोशिया, फिर दूसरा ट्रिपल क्रोशिया और इसी स्पेस में तीसरा। बीच में हम 2 चेन्स बनाएंगे और सेम स्पेस में दोबारा से 3 मरतबा ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा दूसरा कॉर्नर भी इसी तरह बन के रेडी हो जाएगा। टोटल हमें 4 कॉर्नर्स की ज़रूरत है। इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम बाकी 2 कॉर्नर्स भी बनाएंगे। सो ये कुछ इस तरह से आपकी शेप स्क्वायर की आना शुरू हो जाएगी। पहला कॉर्नर, दूसरा कॉर्नर, फिर 3 स्पेसेस में हम 3 मरतबा डबल क्रोशिया करेंगे, फिर कॉर्नर बनाएंगे, फिर 3 स्पेसेस में डबल क्रोशिया करेंगे और फिर कॉर्नर बनाएंगे। यहाँ पे मैंने अपना राउंड 4 कंप्लीट कर लिया है। अब इसको हम स्लिप स्टिच की मदद से कंप्लीट करेंगे। वी विल फिनिश दिस राउंड विद अ स्लिप स्टिच। इसमें हम एक चेन लेंगे और इसको धागे को कट कर लेंगे। ठीक है, आप साथ साथ अपने धागों को पीछे हाइड करते जाएं ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो। साथ साथ करना मुझे ज़्यादा आसान लगता है। इस तरह से। ठीक है, अब हम बनाएंगे अपना अगला राउंड। अगला राउंड बनाने के लिए हम पहले स्लिप नॉट लेंगे, अब आपने किसी भी चेन स्पेस से स्टार्ट करना है। ये राउंड थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा। इस राउंड के बाद सारे आपने राउंड्स उसी तरह बनाने हैं। ठीक है, स्क्वायर की शेप आना शुरू हो गई। हम मज़ीद इसको जॉइंट कैसे करेंगे, अब इस स्पेस से हम इंसर्ट कर रहे हैं जो कॉर्नर और डबल क्रोशिया के दरमियान है। धागे को इंसर्ट करेंगे। यहाँ से आपने थोड़ा सा ध्यान से काम करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम इस स्पेस के अंदर 3 मरतबा डबल क्रोशिया ही करेंगे। पहली जो 3 चेन्स लिए हैं वो पहला डबल क्रोशिया कंसिडर होगा, फिर दूसरा, तीसरा। अब कॉर्नर्स के दरमियान जितनी स्पेस है हम इसी तरह अपने डबल क्रोशिया की स्पेसेस को बढ़ाते जाएंगे। अब दूसरी बार करेंगे। ठीक है,
यहाँ पे अब इसी स्पेस के दरमियान तीसरा 3 बार डबल क्रोशिया करेंगे स्पेसेस के दरमियान। पहले हमने 3 मरतबा डबल क्रोशिया किया था 3 स्पेसेस में, अब हम 4 स्पेसेस में करेंगे क्योंकि हमने अपने राउंड को इंक्रीज़ करना है, तभी साइज़ बड़ा होगा। अब यहाँ पे जो कॉर्नर बनेगा उस पे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है कि कॉर्नर यहाँ पे हम चेंज करेंगे। कॉर्नर बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमने 2 चेन की स्पेस ली थी इसके अंदर अब हम अपना कॉर्नर बनाएंगे। वो किस तरह से, 3 मरतबा डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन्स लेंगे और उसी स्पेस के दरमियान दोबारा से 3 मरतबा डबल क्रोशिया करेंगे तो हमारा कॉर्नर बन जाएगा। अब हम जितने भी कॉर्नर्स बनाएंगे वो इसी स्पेस के अंदर इसी तरह से बनाएंगे और जितने भी राउंड्स होंगे इसी तरह करते जाएंगे, इंक्रीज़ करते जाएंगे हर स्पेस के अंदर। अभी हमने 4 मरतबा बनाया है, फिर हम 5वीं दफ़ा बनाएंगे और हमारा जो ग्रैनी स्क्वायर हो वो इसी तरह इंक्रीज़ होता जाएगा। हर स्पेस के दरमियान 3 मरतबा डबल क्रोशिया करेंगे, फिर कॉर्नर बनाएंगे। तो ऑटोमेटिकली आप नोट कर रहे होंगे कि हमारा जो साइज़ है ग्रैनी स्क्वायर का वो इस तरह से बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा। इस स्पेस के अंदर हमने 1 मरतबा ये कर लिया, फिर दूसरी मरतबा भी ऐसे ही करेंगे, फिर तीसरी स्पेस में करेंगे 3 मरतबा डबल क्रोशिया। ठीक है, अब इस स्पेस के दरमियान करेंगे और इस तरह से हम अपने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेंगे। अब हमारे पास 4 स्पेसेस थी इसलिए हमने 4 स्पेसेस के अंदर 3 मरतबा डबल क्रोशिया किया है। हर राउंड में हमारे पास एक स्पेस इंक्रीज़ हो जाएगी। कॉर्नर हम बनाएंगे 2 स्पेस के दरमियान, 2 चेन स्पेस के दरमियान। किस तरह से बनाएंगे, ऊपर लिखा आ रहा है, 3 दफ़ा डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन्स लेंगे दरमियान में और फिर से 3 मरतबा डबल क्रोशिया करेंगे। अब हमने जितने भी राउंड्स बनाने हैं सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए बनाने हैं, इसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं आएंगी। आप अपनी मर्ज़ी की रोज़ बना सकते हैं, 12 बना सकते हैं, 10 बना सकते हैं, 13 बना सकते हैं। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस साइज़ का कवर बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, अब हम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे टिल दी एंड। सो यहाँ पे राउंड 5 भी कंप्लीट हो गया है। अब हमने राउंड 6 इसी तरह बनाना है, कोई चेंजेस नहीं करनी, बस कलर्स हमने ऑल्टरनेटिवली यूज़ करने हैं ताकि इसकी जो लुक है वो अच्छी आए। आप वाइब्रेंट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने यहाँ पे थोड़े से सटल कलर्स यूज़ किए हैं वीडियो के लिए। हर स्पेस के दरमियान हम 3 मरतबा डबल क्रोशिया करेंगे और इस कॉर्नर को हम स्पेसेस के दरमियान बनाएंगे जो 2 चेन की स्पेस है। ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पे मैंने तकरीबन 14 रोज़ बनाई हैं, आप अपनी मर्ज़ी की रोज़ बना सकते हैं। इस ग्रैनी स्क्वायर को यूज़ करते हुए हम अब बुक कवर बनाएंगे। ठीक है, आप इससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बना सकते हैं, बैग्स बना सकते हैं, कार्डिगन्स बना सकते हैं। हमने इसको इस तरह से फ़ोल्ड करना है, यहाँ पे हम स्टिच मार्कर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इस तरह से। तो अब आप देख रहे होंगे एक बॉक्स की एक लेटर की शेप आ जाएगी। आपने एंड्स को इस तरह से स्टिच मार्कर से जॉइन कर लेना है ताकि जब हम इसको सिएं तो ये आगे पीछे ना हो। इस तरह से एक साइड सिएं कर ली, अब हम दूसरी साइड से भी अटैच कर लेते हैं। पहले हम अटैच करेंगे, उसके बाद हम इसको प्रॉपर रख के सिएंगे। ठीक है, आपने इसी ब्राउन कलर के धागे से इसको सीना है दोनों साइड्स, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। 2 साइड्स
और एक यहाँ पे, और साथ में आप बटन भी अटैच कर सकते हैं, चाहे तो पर्ल अटैच कर सकते हैं यूजिंग दिस नीडल। पर्ल भी हमने अटैच कर लिया है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये आज की वीडियो कैसी लगी है। दिस इज़ फॉर बुक लवर्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, इसमें बहुत मेहनत होती है। थैंक यू सो मच।